हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेकर आए हैं आपकी सब्जेक्ट का 3B। इसमें क्लास 8 का है। ये घन का अभ्यास है। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा घनमूल बड़ा है। तो हम जानते हैं कि हमेशा धनात्मक संख्या बड़ी होती है, लेकिन -8 का अगर हम घनमूल बनाएंगे और 8 का बनाएंगे तो पहले देखिए 8 का घनमूल बनाते हैं तो होगा 2 × 2 × 2, ठीक। और -8 का बनाएंगे तो होगा -2 × -2 × -2। यहाँ अगर ये माइनस संख्या प्लस भी हो जाती तब भी ये -2 बचता है, जो कि माइनस की संख्या कम होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 का घनमूल बड़ा है। यानी इसमें किसका घनमूल बड़ा है? 8 का घनमूल बड़ा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल, दूसरा है 32 को किस धन पूर्णांक से गुणा करे कि वह पूर्ण घन बन जाए। अब 32 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये संख्या पूर्ण घन बन जाए, ठीक। तो पहले 32 के हम बनाएंगे क्या? गुणनखंड बनाएंगे। 32 के गुणनखंड बनाते हैं 32 के अगर गुणनखंड बनाएंगे तो 2 16, फिर 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2। घन के लिए हमको 3 अंकों का जोड़ा होना आवश्यक है, ठीक। 3 अंकों का जोड़ा इसमें घन के लिए आवश्यक है, ये आवश्यक नियम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 का एक जोड़ा तो बनता है, लेकिन एक जोड़ा हमारा नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब हमको अगर 1 2 और लेना पड़े तो ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। यानी 32 × 2, 1 2 ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, जो कि 64 क्या है? पूर्ण घन संख्या है। इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? 32 से गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है? हमको ज्ञात करना है इसमें कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। तो सबसे पहले हमको पूर्ण घन अगर निकालना है तो हम इसमें गुणनखंड का इस्तेमाल करेंगे। गुणनखंड करेंगे इन संख्याओं का, और जिनका जोड़ा 3 अंकों का बन जाएगा वो संख्याएं पूर्ण घन हो जाएंगी। जिसमें पूर्ण जोड़े नहीं बनेंगे 3 अंक के, वो पूर्ण घन नहीं होंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले पहला सवाल देखिए 432 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छम 12। फिर 2 से करेंगे, फिर हो जाएगा 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर 3 और फिर 3 कम 3। अब यहाँ पर हम 3 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, 3 संख्याओं के। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये 1 2 3 संख्या का बनता है, और दूसरा ये 3 संख्या का बनता है। यहाँ पर एक संख्या जो कि बच गई, इसका मतलब इसमें कोई संख्या नहीं बचनी चाहिए।
तीन तीन के जोड़े अगर नहीं बन रहे हैं तो वो संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। इसका मतलब 432 पूर्ण घन नहीं है। ठीक, तो 432 पूर्ण घन नहीं है। हमको सिर्फ इसमें ज्ञात करना कौन सी है, तो 432 तो है नहीं। अगला देखते हैं दूसरा। सात सौ 29 दूसरा है 729। इसके गुणनखंड बनाते हैं। अब आज गुणनखंड 3 से एक संख्या डिवाइड होगी। पहले 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 तिरिका 9। फिर 3 से करते हैं 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 नेम 27, फिर 3 तिरिका 9 और 3 एकम 3। अब इसमें देखिए यहाँ पर 1 2 3 अंक का एक जोड़ा ये बनता है और दूसरा ये बनता है। इसका मतलब 729 पूर्ण घन है आपका, तो ये आंसर सही है। ठीक, उसके बाद और देखते हैं आगे। अगला नंबर तीसरा नंबर है 13 8 24। इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं। पहले 2 छंग 12, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसी 2 से काटते हैं। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए 432 आ गया। अभी इसको भी डिवाइड करते हैं 2 से। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। अब 216 का इधर करते डिवाइड। 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 0, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16 होगा। ठीक, फिर 2 से करेंगे तो 54 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 27। फिर अब ये संख्या 3 से कटेगी। 3 नेम 27, 3 तिरिका 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार से इस संख्या पूरी तरह से डिवाइड कर ली हमने। अब इसमें हमको 3 अंक का जोड़ा बनाना है। तो एक जोड़ा ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा भी बन गया और चौथा भी बन गया। इसका मतलब इसमें 3 अंक के जोड़े बन रहे हैं, तो ये संख्या क्या होगी? पूर्ण घन है। तो इसको हम पूर्ण घन कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगली देखते हैं। अगला नंबर चौथा नंबर दिया हुआ है 42 875। इसको डिवाइड करते हैं। 2 से तो कटेगी नहीं संख्या। 4 2 6, 6 8 14 और 14 15 14 12 कितना होता है? 14 12 26 होगा। यानी ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। 5 से काटते हैं इसको। 5 8 40, 5 25, 5 7 35, 5 25। फिर काटते हैं। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5 और फिर 5 25। फिर 5 से काटते हैं। 5 तिहाई 15, 2 बच गए। 5 चौको 20, 5 तिहाई 15, 343 आ गया। अब हम जानते हैं ये 7 से कटेगी क्योंकि ये 7 का घन ही है। तो 7 से काटते हैं। 7 चौक 28, 7 नेम 63, फिर 7 7 49, फिर 7 एकम 7। इस तरह से यहाँ 5 का एक जोड़ा बन रहा है और 7 का भी एक जोड़ा बन रहा है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये पूर्ण घन है। तो ये भी एक संख्या आपकी पूर्ण घन होगी। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। अगला नंबर
चौथा नंबर है 4608, इसको डिवाइड करना है पहले। चौथा नंबर है, इसको डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से शुरू करेंगे क्योंकि इसमें 8 दिया हुआ है जो कि 2 से विभाज्य है। तो 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। फिर 2 से काटते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छम 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट देंगे इसको, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 72। अब इधर काटते हैं 72 को 2 से तो आएगा 36। फिर 2 से काटेंगे तो 18। फिर 2 से काटेंगे तो 9। फिर 3 से काटेंगे, उसके बाद 3 से फिर काट देंगे। ठीक, तो इस तरह से हम पहले, अब इसका हम जोड़ा बनाते हैं 3 संख्या का। तो 1 2 3, यहाँ 2 के तो जोड़े बन रहे हैं लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं होगी। ठीक, अब अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर। ये 5वां नंबर है। इसके बाद 6वां देखते हैं, 11 25। 11 25 6वां नंबर है ये। इसको डिवाइड करना है, 5 2 7 2 9, यानी ये संख्या 3 से कट सकती है। 3 से काटेंगे, 3 3 9, कितना बच गया यहाँ? 2। 22 3 सत्ते 21, कितना हो गया? 15, 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब ये संख्या 5 से कटेगी, 5 25। फिर 5 से काटेंगे और फिर 5 से काटेंगे। और इसके बाद क्या करना है? जोड़े बनाने हैं। यहाँ पर 2 3 कितने हैं? 2 है सिर्फ, और 5 कितने हैं? 3 है। तो 5 का तो जोड़ा बन रहा है लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है 3 संख्याओं का, इसलिए संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। ठीक, ये भी कट कर दिया। अगला देखते हैं। दस 976, ये 7वां नंबर है। इसको भी 2 से पहले काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8। अभी ये संख्या 2 से फिर कटेगी, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। ठीक, अब इसके बाद 343। 343 तो हम जानते हैं 7 से कटेगा क्योंकि ये 7 का घन है। तो 7 चौक 28, 7 ने 63, फिर 7 सते 49 और 7 एकम 7। अब इसमें 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। तो ये एक बनेगा और ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें सिर्फ 2 हैं, तो ये जोड़ा नहीं बनेगा और एक 7 का जोड़ा बन जाएगा। इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं, क्योंकि इसमें 3 संख्याओं के जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो ये पूर्ण घन नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं आखिरी वाला। आठवां नंबर 58 32। इसको भी 2 से ही पहले काटना है क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है। तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 8 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4,
2 नियम 18 और 729 तो हम निकाल ही चुके हैं, ये घन है। तो 729 3 से काट लेते हैं पहले। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटते हैं, ये हो जाएगा 81, फिर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 27। अब 27 इधर डिवाइड कर रहे हैं, 3 नियम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब इसमें 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है और ये 3 का भी बन रहा है। इसका मतलब इसमें ये संख्या क्या है, पूर्ण घन है, क्योंकि इसमें सभी संख्याएं 3 3 के जोड़े के रूप में हैं। तो ये भी आंसर पूर्ण घन का होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं दी हुई हैं पहली, यानी ये कितने 8 सवाल हैं, इसमें इनके घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहली संख्या का घनमूल निकालते हैं, 27 44। घनमूल निकालने का एक तरीका हमने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया है। यहाँ पर हम आपको गुणनखंड से बताएंगे कैसे घनमूल निकालते हैं। ठीक, आप देखिए, इससे पहले जो वीडियो दिया था शॉर्टकट में घनमूल निकालना, आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। उससे हम शॉर्टकट में बड़ी से बड़ी संख्याओं का सिर्फ 10 सेकंड में आप घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर तो फिलहाल हम बेसिक ही बताएंगे, बेसली, यानी हम क्या बताएंगे यहाँ पर गुणनखंड से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड बनाएंगे। जैसे ये संख्या दी हुई है 2 7 4 4, इसको हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6। अब ये संख्या 7 से कटेगी, 7 चौक 28, 7 नेम 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49 और फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। इसके बाद हम इसमें 3 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनाते हैं, उसमें से एक एक संख्या आपको लेनी है। तो इसमें 2 और इसमें से 7, और इसका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 7 कितना आ जाएगा, 14। यानी इसका पूर्ण घनमूल क्या होगा, 14 होगा इसका घनमूल। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा 740 88, इसको भी हम गुणनखंड के द्वारा ही निकालेंगे। 740 88, ये संख्या 2 से डिवाइड है, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8। इसके बाद फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। ये 2 से अब नहीं कटेगी, अभी किससे कटेगी, 9 2 11 और 7 18, यानी 3 से कटेगी। 3 त्रिका 9, यहाँ 2 है, संख्या कम पड़ रही है तो अब 0 बढ़ा लेंगे। 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। फिर अभी फिर 3 से कटेगी ये, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 3 नेम 27। फिर 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। अब 343, 343 7 से डिवाइड है पूरी तरह से, 343। फिर 7 सत्ते 49। अब यहाँ पर 3 3 संख्याओं का फिर जोड़ा बना लेते हैं हम, 2 3 का और 7 का। इसमें से एक संख्या
बाहर लेनी है और इनका कर लेना है मल्टीप्लाई कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो 2 गुणे 3 गुणे 7 यानी 2 तिहाई 6 और 6 सत्ते 42। इसका आंसर कितना होगा? 42 होगा। इसी प्रकार अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या तीसरा नंबर, इसमें दिया हुआ है 88000। इसमें देखिए यहाँ पर 3 जीरो दिए हुए हैं। 3 जीरो का एक पूरा समूह मतलब एक जोड़ा बन रहा है और इसका भी अभी हमने वह घनमूल निकाला। इसका घनमूल कितना निकला था? 42 निकला था। और इन 3 से एक जीरो ले लेना है आपको। ये कितना होगा? 420। यानी इस संख्या का घनमूल क्या होगा? 420 होगा, क्योंकि ये संख्या आपकी ये संख्या है। यानी इसका भी अभी हमने निकाला है। कितना निकाला? 42 निकाला था। और इसमें 3 जीरो दिए हैं, तो 3 जीरो का एक जोड़ा बनता है, उसमें से एक संख्या हम लेते हैं, तो एक जीरो आप ले लीजिए। बस ये 420 का पूर्ण घनमूल है। ठीक, अगला यहाँ से हाँ, आप देखिए इसका घनमूल निकालना है। 13 42 17 28 8। ठीक, तो इसको लिखते हैं पहले हम 13 42 17 72 8। अब इसको सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटते हैं। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। फिर 2 सत्ते 14। फिर यहाँ पर एक बच रहा है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 छंग 12। उसके बाद फिर 2 से ही डिवाइड हो गई है। 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12। अब यहाँ पर 1 है जो कि कम संख्या है, तो यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे। 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट लेते हैं एक बार। 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। अब इस संख्या को इधर लिख रहे हैं आगे। 4 1 9 4 3 0 4। इसको डिवाइड करते हैं। 2 दूनी 4। यहाँ पर 1 है तो जीरो बढ़ाना पड़ेगा। 2 नेम 18। फिर 2 सत्ते 14। फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। फिर 2 से काटते हैं। 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटते हैं। 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। उसके बाद फिर 2 से ही काटते हैं भी। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। अब यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। अब इसको इधर काटते हैं फिर से। 32 768। फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12। यहाँ पर 2 तिहाई 6,
2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 8 16, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 0 बढ़ाएंगे, 2 नेम 18, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 8 16, फिर अभी 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे तो 512, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 कम 2, 2 ने 4, 128, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 64, फिर अभी 64 को काटते हैं, 64 हो जाएगा 32, फिर हो जाएगा 16, फिर 8, 4, 2 और 2, इस तरह से पूरी संख्या ये 2 बार पूरी कट गई। अब यहाँ पर हमको जोड़े बनाने 3-3 संख्याओं के, तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये बन रहा है 2 और 1, इसको ले लेते हैं तो ये हो गया दूसरा जोड़ा, फिर 3, एक 4, यहाँ पर 5, ये 6, ये 7 और ये 8 और ये 9, यानी कि कितने जोड़े बन रहे हैं, 9 जोड़े बन रहे हैं। तो सबसे लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि 2 कितनी बार, 9 बार, 2 का गुणा 9 बार करेंगे और जो संख्या आएगी वो इसका वर्ग, वो घनमूल होगी। तो लिखते हैं यहाँ पर 2 गुणे 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना कितना होता है 256, और 256 दूना कितना 64, 64 दूनी 128, 128 दूना 256 और 256 दूना हो जाएगा 512, यानी 512 का ये क्या होगी, घन होगी। इसका आंसर 512 आ जाएगा इस प्रकार से। अब अगली संख्या दी हुई है -2197, इसका क्या निकालना, घनमूल निकालना। ये संख्या माइनस में है, ये ध्यान देना है। तो माइनस में है तो माइनस में सीधी बात माइनस में आंसर आएगा इसका, क्योंकि 3 का घन बनता है तो माइनस में ही होता है। ठीक, माइनस की संख्या का घनमूल सदैव माइनस में ही आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद 200 क्या दिया है, 2197, इसका निकालते हैं। 9 7 16, 2 1 3 और 7 3 10 और 9 कितना हो जाएगा 19। तो ये 3 से तो कटेगी नहीं संख्या, अभी किससे कट रही संख्या, इसको हमको ध्यान देना है। तो इसका इकाई का अंक 7 है, तो इकाई का अंक 7 का मतलब ये किसका घन हो सकता है, यहाँ पर देखते हैं 9 2 11, ये भी नहीं कटेगी। 7 मतलब होता है 2 3 7 7 49, 3 3 का 3 मतलब 3 23, 23 से संख्या कट सकती है, 13 से कट सकती है। 13 से देखते हैं 13 एकम 13, यहाँ पर कितना बच गया 9, 13 कम 13 8 बच रहा है, 9 मिला के हो गए 89। फिर 13 छंग 78, 13 छंग 78 होता है, तो 78 मतलब कितने बच गए 9 2 11 और हो जाएगा 13 9 117। फिर 13 से काट देंगे इसको, फिर 13 कम 13 13 39 और 13 कम 13। चूँकि ये संख्या माइनस की थी तो ये माइनस में ही
कटेगी तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 13 का जोड़ा बन रहा है, वो भी माइनस का, तो आंसर इसका हो जाएगा -13, यानी ये -13 का घन है। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला नंबर दिया है 10,648 माइनस का, इसका घनमूल निकालना है। घनमूल अगर माइनस की संख्या है तो माइनस में ही घन होगा उसका घनमूल, ये हमेशा याद रखना है। अब सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करते हैं। 10,648, 10,648 को 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 2 एकम 2। अब ये संख्या 11 से कट जाएगी क्योंकि ये 11 का घन है। 11 से काटेंगे तो 121, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, फिर 11 से काट देंगे, उसके बाद फिर ये 11 से कट जाएगी। अब यहाँ पर 1, 2 के रूप में और 11 के रूप में 2 संख्याएं मिली आपको, तो यानी कि आंसर क्या होगा, 2 गुणे 11 बराबर 22, और वो भी माइनस का आंसर होगा इसका, यानी इसका घनमूल -22 होगा। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं। -6400, हमने बताया था अगर 3 जीरो हैं तो इसका तो हमको गुणनखंड बनाने की आवश्यकता ही नहीं, 1 जीरो तो रहेगा ही आपके पास। और 64 का अगर हम जानते हैं घन, 64 को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 64 को अगर करेंगे तो हो जाएगा 32, फिर 16, फिर हो जाएगा 8, फिर 2 चौको 8, फिर 2 दूना 4 और 2 एकम 2। इस प्रकार से 2 2 के 2 जोड़े बन गए, यानी 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी -40 इसका घनमूल होगा, जो कि ऋणात्मक होगा, क्योंकि ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ही बनेगा इसका। अब अगला सवाल देखते हैं। 175 76, 175 76 माइनस 175 76, इसका निकालना है घनमूल। 175 और 76, 2 से कटेगी संख्या, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगी संख्या ये, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 ने 18, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 सत्ते 14, फिर 2 से, अभी 2 से नहीं कटेगी, 2 एक 3, 3 9 27, ये अभी हमने इसका निकाला था कितना, 13 की घन थी ना, 13 से काटे थे तो 13 से कट जाएगी संख्या, फिर 13 से कटेगी और फिर 13 से कटेगी। इस तरह से ये संख्या 13 से डिवाइड होगी। अब यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बनेगा, 13 का बनेगा, यानी 2 गुणे 13 हो जाएगा 26, वो भी माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से इन संख्याओं के हम घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।